जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में देवउठनी एकादशी कब है, 1 नवंबर या 2 नवंबर। एकादशी द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण कब और कैसे करें, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, देवउठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा, तुलसी विवाह कैसे करें, पूर्ण विधि आपको बताएंगे और देव कैसे उठाएं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें जय श्री हरि विष्णु और जय तुलसी मैया। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, तुलसी देवी लक्ष्मी जी का ही दूसरा स्वरूप है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा और खासकर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान श्री विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तब सृष्टि के पालन का उत्तरदायित्व महादेव के हाथों में चला जाता है और इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास कहते हैं। भगवान जब अपनी योग निद्रा से जागते हैं तब उसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के जागृत होते ही और चतुर्मास समाप्त होते ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह की परंपराएं भी निभाई जाती हैं। भक्तों, एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है वह है एकादशी, और यह भी कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरनी है तो वो है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को करना है, गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है, सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी माना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। चतुर्मास के 4 महीनों के दौरान ही दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी के जागने के बाद देवी देवता भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके दिवाली मनाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरे बल्लवा तुलसी की ही सुनते हैं। तो तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह की विधि क्या होगी आज की वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और देवोत्थान एकादशी कब है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराया अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें।
एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, आज एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। बोले क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजा पाठ करके एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारना का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अवक्ष्य जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी स्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मासिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम, विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए। प्रभु कृपा निधान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं मास कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही होना चाहिए। साथ ही भगवान शालिग्राम को भी गौ दुग्ध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित करें।
यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर देवउठनी एकादशी का व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि को सुबह उठकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इस दिन देव कैसे उठाए जाते हैं। पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाएं। फिर इस स्थान पर गन्ने का मंडप बनाएं। इसमें भगवान विष्णु का चित्र या फिर तस्वीर रखें। अब ओखली पर भी भगवान विष्णु का गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े, बेर और गन्ने रखें। इसके बाद इसे डलिया से ढक दें। उसके बाद रात में दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का आवाहन करके उन्हें जगाएं। घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोलें, उठो देवा, बैठाए देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूद नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। फिर गन्ने से बने मंडप की परिक्रमा कर भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करें। इसके साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह कैसे करें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं साल 2025 में पवित्र देव उठान एकादशी कब है और कब से कब तक एकादशी द्वादशी तिथि रहेगी। व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन से ही भीषक पंचक व्रत प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंच भिक्खु के नाम से भी जाना जाता है और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन न कर पाए हो, व्रत नहीं रख पाए हो, वे इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रखकर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, देखिए ज्योतिष पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। गृहस्थों के लिए देवउठनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त और योग। देवउठनी एकादशी पर पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:17 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:10 से शाम 6:20 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। भक्तों, वहीं देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय दोपहर 1:11 से लेकर शाम 3:23 तक है। अब जाने तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 रविवार को किया जाएगा।
भक्तों, अब बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तो देखिए, तुलसी का विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। एकादशी की संध्या काल में तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है और शास्त्रों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है। अगर आप एकादशी के दिन किसी भी कारणवश तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं तो आप द्वादशी को अवश्य कराएं। इसका मतलब यह नहीं है कि पितृदोष आपके घर में विराजित है या फिर वास्तु दोष है। आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर कराना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो पति पत्नी दोनों मिलकर और किसी ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न कराएं। यह ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए और वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके तुलसी को दान कर दीजिए। इस विधि से अगर आप तुलसी विवाह करवाते हैं तो विश्वास कीजिए बहुत जल्दी आपके घर में उत्तम और योग्य संपत्ति की प्राप्ति होगी। जिन कन्याओं की शादियों में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, योग्य रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें तुलसी और शालिग्राम के विवाह में शामिल होना चाहिए। मतलब घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी के विवाह की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की अगर आप पूजा करें तो आपके विवाह में जो भी परेशानियां हैं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो तुलसी विवाह आप 1 नवंबर को भी कर सकते हैं एकादशी के दिन, और तुलसी विवाह आप 2 नवंबर द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इन दिनों में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, एकादशी और द्वादशी दोनों दिन नहीं कर पाते हैं, तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो तुलसी का विवाह एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आपको मन में कोई भी संशय नहीं रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि देवउठनी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं। आपका प्रश्न आता है कि क्या विवाह के लिए हमें नई तुलसी लेना जरूरी है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप चाहें तो नई तुलसी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो उन्हीं का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो कि तुलसी विवाह के लिए तुलसी सावन के महीने में ही लगा लेते हैं। मतलब जिस प्रकार से अपनी बेटियों का हम ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से वह चतुर्मास में पूरे 4 महीने तुलसी की देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और फिर कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाते हैं और फिर उस तुलसी को दान कर देते हैं। तो देखिए, ये कुछ नियम हैं, सब अपने अपने मन से अपने तरीके से करते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो आप उस तुलसी का भी विवाह कर सकते हैं। अब अगला जो आपका प्रश्न आता है कि क्या हर बार हम विवाह करने के बाद तुलसी का दान करते हैं? क्या तुलसी का दान करना जरूरी है? नहीं। देखिए, तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें दान करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।